जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्केट के लिए। देखो, मेरे को रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मेरे पास है नहीं, ठीक है। और आप चीज़ें देख करके आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। तो मैं सीधा अपने टॉपिक पर लेके चलता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर मेन चीज़ें क्या है, सबसे बड़ा आप कितनी दुनिया की कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आ जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। और दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी पोजीशन साइजिंग, जिसको बोलते हैं रिस्क। आप फॉर एग्जांपल ये मान के चलो, आपका 1 लाख का कैपिटल है और उसमें अगर आप फुल कैपिटल यूटिलाइज करते हो, मान लो 200 प्रीमियम की बेसिस पे, तो आपको कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो 500 क्वांटिटी हो जाएगी। अब 500 क्वांटिटी के बेसिस पे अगर मान के चलो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हो, मतलब 10,000 रुपये का आपका लॉस होता है, तो आपका 10 ट्रेड में कैपिटल वर्कआउट हो जाएगा। और हर एक नेगेटिव ट्रेड में आपको क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और वही अगर आप कैपिटल का सिर्फ 25 से 30% यूज़ करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी? 25 से 30 टाइम, ऑलमोस्ट लगभग 30 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट। मतलब क्या है, आप 20 से 25 ट्रेड आप नेगेटिव जाएगा, तब आपकी पोजीशन साइजिंग चेंज होगी। समझ में आया? कैलकुलेशन के बेसिस पे आप कैलकुलेटर लगा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो 25,000 रुपये का आप कैप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर भले आपका प्रॉफिट कम होगा, छोटा होगा, और लॉसेस आपका बहुत कम होगा, और आप क्या होगा, ग्रोथ की तरफ चलोगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर के ये बताते हैं कि ठीक है कि 4 फेजेस होते हैं। मैं मानता हूँ सही है। मान लो छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट। चारों में से आपको सिर्फ एक ही चीज़ को कंट्रोल करना हो, क्या है? बड़ा लॉस को। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दिए, कंट्रोल कर लिए, तो सब चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। वो बिल्कुल सही भी है। पर प्रैक्टिकली मैं बताऊं, ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा आ जाती है इमोशंस। अब चाह के भी हम पोजीशन को काट नहीं पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उस ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले स्मॉल क्वांटिटी से, कितनी भी हो, आपको प्रॉफिट नहीं देखनी है। आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ जा करके सीधा चार्ट पे क्या देखनी है, स्ट्रक्चर्स देखनी है, और अपना एसएल लगाया और टारगेट के लिए प्लेस करो। समझ में? मैं अभी आपको चार्ट पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ, आप एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, कोई यूट्यूबर से बताएगा नहीं आपको। बहुत जल्दी मैं आऊँगा यूट्यूब के ऊपर भी, पर फिलहाल मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो एक कैंडल होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी कैंडल्स बनी हुई है, ये जितनी भी बनी हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर मैं स्विच करते जाऊँगा तो कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो गई? सिर्फ 2 कैंडल। अब कितनी हो गई? सिर्फ 1 कैंडल। तो ये जो सिंगल कैंडल बनी हुई है, इसके अंदर कितने कैंडल्स मिलकर स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किए हैं? इतने कैंडल्स मिलके फॉर्म किए हैं, और वहाँ पे वो सिंगल कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम की क्या हो गई, इंपॉर्टेंस और एक्यूरेसी क्या होती, ज़्यादा होती है। टाइम ज़्यादा लेती है, पर क्या होती है, एक्यूरेसी भी हाई होती है। स्मॉलर टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी बहुत कम होती है, जैसे वो बच्चे की तरह होती है, नादानियाँ करती है, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, उसने देश दुनिया देखा नहीं होता है। समझ में? उसने टाइम स्पेंड नहीं किया, लाइफ को यूज़ नहीं किया है। जैसे हम बैटरी में परसेंटेज होता है ना, 100% होगा, मतलब बैटरी फुल हो गया, उसके ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही इसके अंदर भी चीज़ें होती है। उसने अब, उसकी एज कम है, तो उसका भी पूरा लाइफ की जर्नी बचा हुआ है। और एक बड़ा कैंडल होता है, उसने क्या किया, पूरा वो जर्नी को एक्सपीरियंस कर चुका है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये देखो, अब इस 5 मिनट के सिंगल कैंडल को अगर मैं और छोटे पे लेके जाऊँगा, तो सेम स्ट्रक्चर आपको और मिलेगा। 1 मिनट पे लेके चल गया तो दिख गया। अब इसमें आप लोग इसमें बोलते हैं, बोला ICT XYZ पता नहीं क्या क्या टूल्स या स्ट्रेटेजी लगाने की बोलते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो हर चीज़ ही काम करती है, चाहे इंडिकेटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ काम करती है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। जो ये सेंस बनी हुई है ना, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप छोटा स्ट्रक्चर पे घुसोगे तो क्या होगा, आपके पॉइंट छोटे मिलेंगे। ट्राई टू एंटर इन द बिग स्ट्रक्चर, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चर पे एंट्री करोगे तो आपको जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। समझ में आ गया?
और क्या चीज़ होती है जो बार बार रिपीट करती है मार्केट में, वो एक स्ट्रक्चर ही है जो क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। जैसे घड़ी की सुई जो 360 होती है, 360 घूमेगी, चाहे वो सेकंड की हो चाहे मिनट की हो, वापस जीरो से ही स्टार्ट होगी। वैसे मार्केट के अंदर 99% क्या है, कोई एआई आ जाए, दुनिया की कितनी भी चीज़ें आ जाए, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो वो रिपीट करती है। पहली चीज़ होगी वो कैंडल, कभी बदल नहीं सकती है, कभी झूठ नहीं बोल सकती है। दूसरी चीज़ होती है क्या, स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर पकड़ लिया जो रिपीट होते रहती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो वैसे नहीं रिपीट होती है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो वो रिपीट होती रहती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप स्ट्रक्चर्स पे काम करो, आप छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान दो, और मैं आने वाला टाइम पे आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, सिंगल कैंडल के बेसिस पे कैसे बड़ा टारगेट ले सकते हो। हिंट के तौर पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, सिंपल कोई भी एक चीज़ मान के चलो, यहाँ पे ये हाई लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ठीक है। अभी छोटा जोन मिला आपको, अभी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हाई लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ये बड़ा जोन हो गया। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों क्या किया है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, एक सेकेंड, इसने भी पुल बैक करके गया है और यहाँ पे भी इसने पुल बैक करके गया है। कॉमन चीज़ है, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आप इतना जल्दी फास्ट मोमेंटम करके निकल सकते हो, टाइम ही नहीं लेने देगा, पर यहाँ पे आप कर सकते हो। जब यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे कर सकते हो।